तो बेसिकली अब हम इस वीडियो में कल की मूवी के स्पॉयलर्स के बारे में बात करेंगे। अब हमें पता चल गया है कि प्रभास का रोल एक्चुअली इस मूवी में कर्ण का था, तो वो चीज कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियस है कि कर्ण को कुछ लोग अलग नजरिए से देखते हैं और कुछ लोग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग है जो कि उसको एक सच्चा योद्धा मानते हैं, कुछ लोग उसे अभागी मानते हैं, तो कुछ लोग उसको एक ईवल या डार्क कैरेक्टर भी मानते हैं, जो कि एक दुष्ट व्यक्ति था ऐसे भी मानते हैं। पर मैं उसे एक ऐसा कैरेक्टर मानता है कि जो कि एक परफेक्ट इंसान था, सबसे बलवान, सर्वगुण संपन्न, सबसे विद्वान, पर उसे संगति बिल्कुल ही एक ईविल व्यक्ति की थी, एक दुष्ट व्यक्ति थी, जो कि था दुर्योधन, जिसके साथ रहकर कर्ण ने जितने भी पराक्रम किए आज उनको हम सब दुष्कर्म ही मानते हैं। तो हमें तो ये पता ही है कि उस समय कृष्ण ने कर्ण के पास जाके उसे सभी के सभी सच्चाई बताई थी कि तुम ही पांडवों के भाई हो और तुम उनके सबसे बड़े भाई हो, एंड उसे एक चॉइस दी थी कि तुम पांडवों के साइड आ जाओ, मतलब कि तुम धर्म की साइड आ जाओ और उनका साथ दो। पर कर्ण ने दुर्योधन के साथ ही रहना चुना, क्योंकि उस समय कर्ण का धर्म ही यही था कि उसको अधर्म का साथ देना था। क्योंकि अगर कर्ण, जैसे कि कृष्ण ने कहा था, तो अगर वो पांडवों की साइड से लड़ता तो उसे सबसे बड़ा धोखेबाज और अधर्मी कहा जाता, क्योंकि उसने समय पर अपना पक्ष बदल लिया, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। इसका अर्थ यह है कि कर्ण उस समय कौन सा भी पक्ष चुनता था ना, तो उसका एक अधर्मी कहलाना, एक इविल कैरेक्टर कहलाना निश्चित ही था। इसलिए जब कृष्ण के कहने पर भी कर्ण उनका पक्ष नहीं चुनता तो कृष्ण उस पर नाराज नहीं होते और वो वहां से शांतिपूर्वक चले जाते हैं। तो अब इस मूवी में कर्ण का पुनर्जन्म हुआ है और उसके पास उसी समय की तरह एक चॉइस है, क्लियर चॉइस है, मतलब कि उसको पता है कि अब धर्म किस ओर है और अधर्म किस ओर है। शायद आपने ये कभी नोटिस किया है मूवी में या नहीं पता, पर मुझे ये तो नहीं लगता कि भैरव सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है, सिर्फ ऐशो आराम के लिए ही जाना चाहता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उसके पीछे उसका कोई एक लक्ष्य जरूर होगा। एंड ऑब्वियसली भैरव यानी कि कर्ण इस समय वो धर्म ही चुनेगा, तो ऐसा करके इस जन्म में धर्म की साइड से लड़के कर्ण का एक तरह से रिडेम्पशन भी हो जाएगा, उसका प्रायश्चित भी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी मेरी एक थियरी टाइप है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।